Hello students, I am Ajipal sir from Vivekanand Secondary School, Bani. Now we start the next topic of class plus 2, time constant. Yesterday we discussed about ग्रोथ ऑफ करंट. हमने कल क्या किया था, ग्रोथ ऑफ करंट के बारे में डिस्कशन किया था. ओके, चलो हम एक बार दोबारा उसका फार्मूला देखते हैं. ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर. किसी इंडक्टर के अंदर कैसे ग्रोथ होती है करंट की और कैसे डीके होता है, ये करना था हमने. और कल हमने ग्रोथ ऑफ करंट किया था इंडक्टर के अंदर. तो हमारा लास्ट के अंदर जो फार्मूला आया था वो ये फार्मूला आया था, आई इज इक्वल टू आई नोट 1 माइनस ई माइनस आर बाय में एल टी. ये फार्मूला था. और फिर हमने इसको चेंज करके कैसे लिख दिया था, आई नोट ओके 1 माइनस ई आर बाय में एल है. हमने उसको क्या किया था, ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको. टाउ है वो एल बाय में आर के इक्वल होता है. टाउ इज इक्वल टू एल बाय में आर. वहाँ पे क्या है, आर बाय में एल है तो 1 बाय टाउ आ जाएगा. ओके, तो 1 बाय टाउ होगा तो टी ऊपर रहेगा और टाउ नीचे आ जाएगा. ओके, तो ये यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट हुआ था. और टाउ हमें एल बाय में आर के इक्वल है. ओके, चलो हम अब टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट, ये जो टाउ है वो एज ए टाइम कांस्टेंट यूज होता है. यहाँ पे देखते हैं टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन. ओके, द क्वांटिटी टाउ इज इक्वल टू एल बाय में आर इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट. इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं. जहाँ क्या बोलते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट और इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट इन या ऑफ एल आर सर्किट. एल आर सर्किट का ये क्या है, टाइम कांस्टेंट. ओके, ये देखा क्यों ये टाइम कांस्टेंट है. ओके, चलो क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक तो कांस्टेंट होती है इसलिए इसको कांस्टेंट बोलते हैं. और इसके जो यूनिट आते हैं इसकी टाउ का जो यूनिट आता है वो सेम आता है सेम एज टाइम. जैसे टाइम का यूनिट होता है वो भी सेम एज टाइम. ओके, तो इसको क्या बोला जाता है, टाइम कांस्टेंट बोला जाता है. ओके, चलो हम वही इक्वेशन दोबारा यूज करते हैं. इक्वेशन हमारी आई इज इक्वल टू दी आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाय में टाउ. ये ओके, मैं क्या करता हूँ, टी की जो वैल्यू है वो एल बाय में आर पुट करता हूँ. टी की वैल्यू एल बाय में आर पुट करता हूँ. और टाउ की वैल्यू क्या है, वो भी एल बाय में आर है. ओके, ये देखो टी की भी एल बाय आर पुट करनी है. ओके, एट टी इज इक्वल टू एल बाय में आर. जब टी एल बाय में आर के इक्वल होगा तो क्या यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू दी आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी. टी की वैल्यू क्या, एल बाय में आर, और टाउ की वैल्यू भी एल बाय में आर है तो एल बाय में आर से कट गया. तो आपकी आई की जो वैल्यू आ जाएगी, आई नोट 1 माइनस ई माइनस 1 आ जाएगी. ओके, ई माइनस 1 आ जाएगी. चलो आई इज इक्वल टू दी आई नोट ई माइनस 1 को मैं 1 बाय में ई भी तो लिख सकता हूँ ना, ये भी लिख सकता हूँ. अब 1 बाई ई की जो वैल्यू होती है वो क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है. वो मैं आपको बताता हूँ. 1 ई की वैल्यू होती है 2.718. ओके, ये आपने वैल्यू पुट करते हैं. ओके, जब ये वैल्यू आपकी यहाँ से पुट हो जाएगी, आपको दिख रहा होगा. ओके, ये वैल्यू आपकी पुट होगी. फिर आपने क्या करना, आई इज इक्वल टू दी आई नोट 1 को 2.7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.368. ओके, तो फिर इसको सॉल्व करोगे, आई इज इक्वल टू दी आई नोट आपका यहाँ पे आएगा 0.632. ओके, तो आपके पास क्या इक्वेशन लास्ट के अंदर बचेगी, आई इज इक्वल टू दी 0.632 आई नोट. ओके,
तो ये आपको पता था, ये करंट क्या था, आई नोट आपको पता था, आई नोट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू वाला करंट, आई नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू वाला करंट था। ओके, तो ये आपके पास आई जो थी, वो जो करंट आपका इंडक्टिंग लगने के बाद जो करंट होता है वो ये था। ओके, तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू के भी 0.632 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो करंट आपका कितने परसेंट इंक्रीज, 60.23% ऑफ I2 हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू दी। ओके, ये आपका I2 हो जाएगा। चलो, यहाँ से हमारा टाइम कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन एक और बन जाएगी, वी मे डिफाइन टाइम कांस्टेंट of LR circuit as the time in which current in this circuit grows to the 63.2% of maximum value of current। ओके, हमारा टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिस टाइम के ऊपर जो करंट है वो मैक्सिमम वैल्यू का भी 63% बढ़ जाता है। ओके, अब दोबारा हम वो इक्वेशन लिखते हैं। ओके, देखो हमारे पास जो इक्वेशन आई, इक्वेशन ओके, आई इज इक्वल टू दी आई नोट। ओके, आई इज इक्वल टू दी आई नोट। कब आई नोट के इक्वल हो जाएगा, बता सकते हो कब आई नोट के इक्वल होगा? जब, मैं बताता हूँ, वही इक्वेशन में दोबारा लिखता हूँ आपके पास, आई इज इक्वल टू दी आई नोट 1 माइनस ई माइनस टी बाय में टाउ। जब आपकी ये सारी टर्म, इतनी टर्म जीरो हो जाती है तो आई इज इक्वल टू दी आई नोट हो जाएगा। कहने का मतलब ई माइनस टी बाय में टाउ इज इक्वल टू दी जीरो कर दो। ओके, तो जीरो, ये कब जीरो हो सकता है? व्हेन टी जब इन्फिनिटी हो जाए, टी जब इन्फिनिटी हो तब भी जीरो हो सकता है। तो उन्होंने बोला है कब ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है सर्किट, दैट इज करंट इन LR circuit would attain maximum value only after इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा उसको, करंट को मैक्सिमम वैल्यू गेन करने के लिए। ओके, ओके, बट प्रैक्टिकली कितने ये टाइम कब आता है? ओके, मैक्सिमम वैल्यू कब रीच होती है बताते हैं। मैक्सिमम वैल्यू रीच होती है आफ्टर टाइम विच इज roughly 5 times the value of टाइम कांस्टेंट। ओके, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू के जब 5 टाइम आप बढ़ा दे, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू को 5 टाइम बढ़ा दो, तब उतने टाइम के ऊपर ये प्रैक्टिकली मैक्सिमम वैल्यू आती है। बट अगर पूरी तरह आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए आपको टाइम इन्फिनिटी करना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। चलो मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट करवा देता हूँ। ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर, ये फार्मूला आपने कल ड्राइव किया था। टाउ की वैल्यू L बाय में R होती है, तो यहाँ पे R बाय में L वैल्यू, तो उसको उल्टा, मतलब यहाँ पे 1 बाय टाउ की वैल्यू क्या आती है, R बाय में L। तो ये पुट कर दो, R बाय L की जगह 1 बाय टाउ पुट कर दो, कर दिया मैंने। टाइम कॉन्स्टेंट क्या था, क्वान्टिटी of tau is equal to L by R is called the time constant, reductive time constant of LR circuit। ओके, यही क्वांटिटी को टाइम कांस्टेंट बोला जाता है, ऐसा टाइम जिस पे करंट मैक्सिमम हो जाए। ओके, टाउ क्यों बोला जाता है, क्योंकि टाउ की यूनिट होती है, सेम होती है एज ए टाइम। अब आई इज इक्वल टू आई नोट, आई वही इक्वेशन 1 माइनस ई माइनस टी बाई में टाउ हो गया। अब मैं अगर
टाइम को एल बाई में आर पुट करता हूँ, टाउ भी एल बाई आ रहा है, तो दोनों कट के ई माइनस वन हो जाएंगे। अब ई माइनस वन होगा तो वन माइनस वन बाई ई आ जाएगा, तो आई इज इक्वल टू आई नोट वन माइनस ई की वैल्यू 2.718 हो जाएगी। आई इज इक्वल टू दी आई नोट वन माइनस 0.368 आंसर आ जाएगा, और आई इज इक्वल टू आई नोट 0.632 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जब भी इसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करोगे तो आई इज इक्वल टू 63.2% ऑफ आई नोट आ जाएगा। वी में डिफाइन टाइम कांस्टेंट ऑफ एल आर सर्किट, द टाइम इन विच करंट इन सर्किट ग्रो टू द 63.2% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ओके, मैक्सिमम वैल्यू से इतना करंट ग्रो कर जाता है। तो अब उन्होंने बोला मैक्सिमम करंट पूरी तरह से ग्रो कब करेगा, जब ये वाली टर्म जीरो हो जाए, आई इज इक्वल टू आई नोट हो जाएगा। ये वाली टर्म जीरो कब हो जाती है, जब टाइम इन्फिनिटी हो जाए, तो टाइम इन्फिनिटी पे मैक्सिमम हो जाएगा। बट अगर आपने प्रैक्टिकली देखना है कि प्रैक्टिकली आपका ये मैक्सिमम करंट कब हो इंडक्टर के अंदर, तब वो जो होगा वो टाइम कांस्टेंट के 5 टाइम, टाइम कांस्टेंट वाला टाइम है ना, उसके 5 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तब जो आपकी वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट था। आपने क्या करना है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है। ओके, और इसके नोट्स प्रिपेयर करना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।